हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आगाज इंस्टीट्यूट। आपका अभी अभी एचपीएससी ने पीजीटी स्क्रीनिंग का टेस्ट लिया था जो कि 9 तारीख को हुआ था। ठीक है, उसके बाद मेरे पास बहुत सारी ऐसी इंक्वायरीज आ रही थी बार बार कि मैम, पहले तो यही पूछ रहे थे सभी बच्चे कि भाई सॉल्यूशन करवा दीजिए सॉल्यूशन। तो हमने आपका इसका सॉल्यूशन करवा दिया है, जिसकी आपको वीडियो जो है इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। कंप्लीट सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन को पूरे डिटेल से करवाया गया है। उसके बाद अब बार बार मेरे स्टूडेंट्स की कॉल आ रही थी कि मैम, सब्जेक्टिव के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया है बच्चों को, जो है आप स्टूडेंट्स को बहुत लंबा टाइम हो गया है कि आप सभी ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते करते बच्चे जो है जो सब्जेक्टिव करना है उसके बारे में उनकी प्रैक्टिस छूट चुकी है। या बहुत सारे इस पेपर में जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है वो सब बहुत लंबे टाइम से टीचिंग में लगे हुए हैं, और वो टीचिंग कर रहे हैं +1 +2 की, तो उनको ग्रेजुएशन के सिलेबस के अंदर बहुत दिक्कत आ रही है। या +1 +2 में भी उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे हम सब्जेक्टिव की तैयारी करें। तो जब मेरे पास बहुत ज़्यादा इंक्वायरी आई तो मुझे लगा कि आपकी हेल्प के लिए मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए जिसमें मैं आपको डिटेल से इसके बारे में बता सकूं। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं इसको। आपको पता ही है, सबसे पहले एचपीएससी का हमारे पास ये एक नोटिस आया था जिसके अंदर उसने हमें क्लियर किया था कि कैसे कैसे पेपर होगा। तो इसके अंदर हमारे पास आ गया था कि जो पेपर है आपका, जिसकी फर्स्ट जो हमारी होगी, ठीक है, फर्स्ट स्टेज जो था वो हमारा था कि उसका हमारे पास एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, जो आप दे के आ चुके हैं। ठीक है, हमने उसे आपने उसे कर लिया है, आप दे आए हैं। उसके 100 क्वेश्चन थे, जैसा भी आया, जितने परसेंटेज का जो भी आया वो चीज अब हम हो चुके हैं, अब उससे बाहर आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसका सेकंड स्टेप क्या था देखेंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप हमारे पास था इसका कि ऐसे तो ये कहा गया था कि इसमें हमारे पास 25 जो मार्क्स लेने आपको जरूरी थे, तभी आप क्वालिफाई होंगे। बट बच्चे इस चीज को नहीं सोचना कि 25 है तो क्वालिफाई हो जाएंगे, पर इसमें बिल्कुल अच्छे से नोट किया गया था कि जो हमारी पोस्ट है, जो भी हमारे पास, उससे 4 टाइम जो है वो नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि मैथ की जो है 250 सीटें हैं, 250, तो लगा लीजिए कि इसके अंदर हमारे पास कितने 1000 जो स्टूडेंट्स हैं वो ही सिलेक्ट होंगे। ठीक है, फिर आया था हमारी सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में जो हमारा पेपर है वो 3 घंटे का होगा। जो उसके अंदर सिलेबस है वो वही सिलेबस है, सेम जो हमने ऑब्जेक्टिव के लिए किया, सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है। जिसके अंदर जो मार्क्स हैं वो आपके कितने होंगे, हमारे पास 150 नंबर के। और जो अभी अभी हमारे पास 17 को, 20 को, और इनको कई पेपर, कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके डायरेक्ट ही सब्जेक्टिव पेपर लिए गए हैं, तो वो पेपर भी मैंने देखे हैं। तो उनके अंदर जो है 18 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और 18 में से आपको 15 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने थे। ठीक है, और जो ये 15 क्वेश्चन है सभी 10-10 मार्क्स के नहीं आए हुए हैं। हर क्वेश्चन में कुछ कुछ पार्ट दिए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन लेंथी जो भी होगा उनके सिलेबस का वो 10 मार्क्स का है, वरना क्वेश्चन है जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसमें पार्ट बनाए हुए थे ABC। तो ये जैसे 2 मार्क्स का हो गया, ये हमारा 4 मार्क्स का हो गया, ये हमारा 4 मार्क्स था। तो क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो टोटल तो कितने का होगा, 10 का, पर उसके अंदर पार्ट मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो ये सोच के ना चले कि सिर्फ ही हमारे पास 10 ही क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चंस जो हैं, नंबर जो है 10 होंगे, बट उसके अंदर उसके क्या दिए होंगे, पार्ट दिए हुए हो सकते हैं। तो हमें वो भी सोच के उसकी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, इसके अंदर फिर हमारे पास था कि उसके बाद इंटरव्यू होगा, जो भी इसमें 35, फिर वही बात है कि इसमें बताया गया है कि जो हमारी सेकंड स्टेज होगी उससे डबल को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आप फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन की बात आ जाएगी। पर अब इस टाइम पे जो बच्चे हमारे ऑब्जेक्टिव का पेपर दिए के आ चुके हैं और जिन्हें लग रहा है कि हमारा क्लियर हो जाएगा, उनके लिए सबसे ज्यादा टेंशन की बात जो है ये हो रही है कि जो ये सब्जेक्टिव वर्ड लिखा गया है इसे कैसे तैयार करें। ठीक है, तो सब्जेक्टिव के लिए आप देखेंगे, आपको सिलेबस हमने पता ही है आपको ये चीज। यहां से इंटरव्यू ये आ गया हमारा। हम्म, हम्म।
सिलेबस आप देख ही चुके हैं, सिलेबस तो बहुत, आप तैयारी ही बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं, तो सिलेबस तो मेरे ख्याल में 50 बार हम देख चुके हैं, ये कर लिया वो कर लिया, ठीक है। तो सब्जेक्टिव के लिए भी हमारे सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, बट अब क्वेश्चन को आपने डिटेल से करना है, ठीक है। तो अब इसमें से हमें वो टॉपिक देखने पड़ेंगे जिन्हें हम क्या करें, डिटेल से करेंगे। जैसे हमारा सेट आ गया, सेट के अंदर यूनियन इंटरसेक्शन हो गया, ये चीज होगी। तो इन्हें अब आपको स्टेप वाइज, ठीक है, जैसे +2 क्लास के अंदर हम करवाते हैं वैसे ही आपने इनको पूरा डिटेल से करना है सारा। तो हम आपके लिए यहाँ से ये चीज हो जाएगी, आपको पता ही है सारा ही, प्रिंसिपल मैथमेटिकल, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ये चीज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, सारा सिलेबस वही है, कहीं पर भी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। आज मैं आपके लिए थोड़ा सा ग्रेजुएशन के ऊपर ज्यादा जोर दूंगी, क्योंकि बच्चे जो थे, देखेंगे एक बार भाई, थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया ये, ठीक है। तो मैं आज आपके लिए ज्यादा जो है डिस्कस करना चाहती हूँ ग्रेजुएशन के ऊपर, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को जो है वो प्रॉब्लम किसके लिए आ रही है, ग्रेजुएशन के लिए, कि इस पेपर को देने वाले में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो +2 तक लगातार टीच कर रहे हैं और बहुत सालों से टीच कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन के लिए उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो आपके लिए हमने ग्रेजुएशन का जो सोल्यू है, ग्रेजुएशन वाला जो पार्ट है, उसकी जो है क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आपको, जैसे अब ये टॉपिक है हमारे पास सारे के सारे, इनको बिल्कुल डिटेल से, ठीक है, किस तरीके से किस क्वेश्चन को सोल्व करना है, कैसे स्टेप लिखने हैं, सभी डिटेल से करवाऊंगी यहाँ पे। जैसे अब सबसे पहले एलजेब्रा, एलजेब्रा के अंदर वेक्टर स्पेस हो गया, वेक्टर सब स्पेस हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, बेसिस आ जाएगा, बेसिस के बाद ट्रांसफॉर्मेशन। अब देख रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी हमारा ऑब्जेक्टिव जो पेपर था उसके अंदर भी हमारे पास इसके लिए क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछी हुई थी, 2 का रिलेशन दिया हुआ था और तीसरे का उसने पूछा हुआ था। तो ट्रांसफर जब वो ऑब्जेक्टिव में देगा तो सब्जेक्टिव में देगा, बस सब्जेक्टिव में हमें उसे क्या करना है, पूरा डिटेल से करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ ये थ्योरम्स है हमारे पास, इसके अंदर डिकम्पोजिशन, तोड़ना, इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है, क्लासिफाई करना क्वाड्रेटिक। तो ये सभी चीजें जो हैं आपको बहुत ही डिटेल से किस क्वेश्चन में कितना लिखना है, क्या चीज करनी है, वो सब करवाया जाएगा। एनालिसिस के अंदर आ जाता है हमारे पास फंक्शन का, रियल फंक्शन हो जाता है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंसी का, रीमान इंटीग्रेशन, ये कुछ थ्योरम्स हैं जिनको पूरा डिटेल में करवाएंगे यहाँ पे। जैसे अब हमारे पास ये आ जाता है ये चीज फोरियर और लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपने देखा है लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का जो था हमारा क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। बट वही बात होगी कि कंपटीशन के अंदर तो जो अभी जो हम देखे आए हैं पेपर, उसके अंदर तो हमारा क्या था भाई, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन उसने पूछी थी आपसे, ठीक है। कुछ याद थोड़ा सा नहीं है मुझे याद, ठीक है, फिर भी देख लेना, कुछ ऐसी ही थी हमारे पास भाई, 2t ऑफ sin t। तो आपने अभी तो उसका आंसर क्या लिख दिया, डायरेक्ट ही लिख दिया, ठीक है, सिंपल, हमें इसका पता था 1/s-2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आंसर बना के हम डायरेक्ट बना दिया। बट अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को करने का पूरा डिटेल से, पूरा कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है, एक फॉर्म को दूसरे के अंदर जो चेंज करते हैं वो चीज, और उसके अंदर जो स्टेप होते हैं। फोरियर है हमारे पास, तो फोरियर के अंदर भी हमारे जो फोरियर हो गया, लैपलेस हो गया, ये सभी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशंस होती है। तो उन ट्रांसफॉर्मेशंस को करने के लिए हमें क्वेश्चंस को क्या करना पड़ता है, सोल्व करना पड़ता है। जब हम ऑब्जेक्टिव करते हैं तो हम सिर्फ इनके रिजल्ट याद करवाते हैं आपको, पर सब्जेक्टिव के लिए हम इन्हें ड्राइव करना सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस टाइप से आपको करवाया जाएगा ये, ठीक है। इस टाइप से आपको नोट्स मिलेंगे जिसमें मैं आपको बिल्कुल डिटेल में पूरा करवाऊंगी ग्रुप, और जैसे ये एक मैं जस्ट थोड़ा सा एग्जांपल के लिए लेके आई हूँ आपके पास, ताकि आप देख सके कि प्रॉपर्टीज होगी, सारी प्रॉपर्टीज होगी, उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी समझाने के बाद में ये सारा स्ट्रक्चर, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ऑर्डर, सभी प्रॉपर्टी। यहाँ तक का जो काम था आपका, यहाँ तक का ये हम ऑब्जेक्टिव में करवा चुके हैं आपको, ठीक है, रूल आपको बता दिए हैं, उनका जो प्रॉपर्टीज थी, जो थ्योरम्स थी, वो सब करवा दिए। बट अब हम जिसके लिए काम करेंगे,
क्वेश्चंस के लिए काम करेंगे। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया है, शो दैट द सेट ऑफ दिस, ये एक सेट है जो कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है, तो इसे प्रूफ करो कि ये ग्रुप है हमारा। ठीक है, तो यहां से तो ये चीज को करने का आप देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम यहां से, तो ये पूरा स्टेप वाइज आपको समझाया जाएगा कि आपने किस तरीके से करना है। पहले सबसे पहले क्लोजर दिखाना होता है हमको, एक सेकंड भाई। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हमने क्लोजर दिखाना है वो लिखना है, एसोसिएटिव में क्या लिखना है, आइडेंटिटी कैसे बतानी है, इनवर्स कैसे बतानी है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है मल्टीपल के अंदर ग्रुप दिखाना है आपको, शायद थोड़ा सा ना दिख रहा हो साफ से, तो ध्यान से भाई। ठीक है, ये चीज क्लियर, तो ये आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन को डिटेल में कैसे करना है आपने ये चीज करेंगे। ये ग्रुप थ्योरी के आगे सभी नोट्स जो हैं यहाँ पे, ये सभी क्वेश्चन देखे। उसके बाद आ जाता है रिडक्शन, जो ऐसे इंटीग्रेशन का ही पार्ट हो जाता है पर ग्रेजुएशन के आगे उसमें रिडक्शन आ जाता है। तो रिडक्शन रूल के अंदर ये टेंजेंट वाला क्वेश्चन में स्पेशल लेके आई हूँ क्योंकि ये बहुत बार आता है पेपर में, टेंजेंट जीरो से। अब इसको हम डायरेक्ट लर्न करवा देते हैं रिजल्ट के साथ में, बट वो रिजल्ट बना कैसे वो अब आपको हम समझाएंगे। ठीक है, तो ये जस्ट आपके लिए मैं लेके आई हूँ कि आप समझ सकें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको हमने क्या लर्न करवाया था कि n+1, n जो है 1/n फॉर्म के बराबर होता है, तो जितनी भी वैल्यू उसने बोली है 5, 6, 7, तो जस्ट इसके अंदर पुट करते जाएं और सोल्व हो जाएगा। पर अब ये हम पूरा सोल्व करना सिखाएंगे आपको ये। ठीक है, तो ये नोट्स सभी प्रिपेयर हो चुके हैं आपके लिए। 9 तारीख से मैं इसी चीज के लिए लगी हुई थी कि हमारे कि जब भी हम आपसे इंट्रोड्यूस कराएं तो पूरी प्रिपरेशन के साथ ही करवाएं, ऐसा ना हो। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं, ये इंटीग्रेशन का सारा पार्ट आ जाएगा हमारे पास। ये 4 ईयर सीरीज आ गई। अब ये देखिए 4 ईयर सीरीज का क्वेश्चन हमने उसमें बहुत छोटा सा जस्ट फार्मूला लर्न किया हुआ है और प्रॉपर्टी लर्न की हुई है, बट अगर सब्जेक्टिव के अंदर वो क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये पूरा सोल्व करना पड़ेगा। अब 4 ईयर सीरीज क्या होती है कि एक फंक्शन को जो है वो सीरीज के अंदर कैसे कन्वर्ट करता है, a0/2 समेशन an, ये तो जिसमें आपको a0 और bn क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। तो उनको फाइंड करने का पूरा तरीका क्या होता है, ठीक है, तो ये आपको पूरा करवाएंगे यहां से। ठीक है, ये चीजें ये ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब आपके पास ये डाउट आएगा कि चलो मैम आप करा रहे हैं और हम कहां से करें आपके पास, तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बुक होंगी जो आपने ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ी है। ठीक है, अभी जो मैंने पेपर देखा है उसमें हमारे देखा है उसके अंदर एनसीईआरटी को और जो स्टैंडर्ड जो बुक्स है हमारी उन्हीं से हमारा पूरा पेपर आया हुआ था। तो इसलिए मैं कहूंगी कि आप भी जो आपने ग्रेजुएशन में बुक्स पढ़ी हुई हैं, ठीक है, चाहे वो केयूके से क्लियर हो, चाहे वो सीडीएलयू से हो या एमडीयू से हो, तो सभी जगह पे हरियाणा के अंदर न्यू कॉलेज पब्लिकेशन की बुक लगती है। ठीक है, तो आपने जब ग्रेजुएशन की होंगी तो आपने देखी भी होंगी, ये बुक्स आप पढ़ के आए हैं वहां पे, जैसे लीनियर एल्जेब्रा। तो अगर आप ये बुक खोल के देखोगे तो इस बुक के अंदर जो हमारा सिलेबस दिया हुआ है वो सभी पॉइंट आए हुए हैं, सबके सब, कोई भी है यहाँ पे, सारे के सारे। ठीक है, ऐसे ही एडवांस की होगी तो इसके अंदर न्यू कॉलेज के अंदर हमारी सारी बुक्स मिल जाती हैं। ठीक है, इसके पिछले पेज के ऊपर है ये सारी बुक्स के नाम दिए हुए हैं, पर ऐसा है कि सभी बुक्स तो आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें से रियल एनालिसिस हो गया, लीनियर एल्जेब्रा हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, जिस बुक के अंदर फोरियर होगा, लैपलेस होगा, ये हर सेमेस्टर में अलग अलग उसके अंदर आते हैं हमारे पास। डबल इंटीग्रल हो गया जो एडवांस कैलकुलस के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, तो उन्हीं से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम आपकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे इसके अंदर। तो एक बुक जैसे अब स्टार्ट करेंगे हम बुक के लिए, बुक स्टार्ट करने के बाद उसके 10 से 15 क्वेश्चन, 5-10 हर टॉपिक उठा लिया करेंगे। ठीक है, तो यूट्यूब के ऊपर आपको इसकी वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक टॉपिक जैसे उठा लिया, ठीक, जैसे फोरियर लेके आ रही हूँ, फोरियर अगर हम ले आए तो फोरियर के मैं आपको 5 से 10 क्वेश्चंस करवाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि आप कैसे कर सकते हैं। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे वही आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 तारीख से आपकी इसकी क्लासेस स्टार्ट होगी।
ठीक है। बाकी अगर आपको किसी भी चीज की या कोई भी आपको प्रॉब्लम है या कुछ आपने पूछना है इसके बारे में, बुक के बारे में, बुक के नाम के बारे में या सिलेबस के बारे में, ठीक है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा आपको, और आप कमेंट में भी आप कर सकते हैं, आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ से नोट करेंगे, जो आप काम करवाएंगे उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, देन थैंक यू।